10 दिन पहले बप्पा घर घर पधारे, आज उनकी विदाई की बेला है। आज बप्पा को विधि विधान के साथ विदाई दी जा रही है। मुंबई में गणपति विसर्जन की खास तैयारियां की गई हैं। आरती के बाद धीरे धीरे विसर्जन की तैयारी हो रही है। कई जगहों पर बप्पा की मूर्ति विराजमान करने के बाद आज लोग विसर्जन कर रहे हैं। मुंबई चा राजा और परेल चा राजा का विसर्जन जुलूस निकल गया है। मुंबई में बप्पा को विदाई देने के लिए आज जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है, लिहाजा हर स्तर पर खास इंतजाम है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा का विधान है। इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का यह आखिरी दिन होता है। आज बप्पा को धूमधाम के साथ विदाई दी जा रही है। आपके सामने अलग अलग ये 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बप्पा के प्रति आस्था और श्रद्धा का सैलाब कितना जबरदस्त है। तो देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें अद्भुत हैं क्योंकि बप्पा 10 दिन तक जहां हम सबके बीच में रहे, घर घर में बप्पा विराजे और आज अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। और सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है महाराष्ट्र मुंबई में। लाल बाग के राजा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। हर तरफ आस्था नजर आ रही है और लाल बाग के राजा पर जो भीड़ इन 10 दिन में देखने को मिली वो सबसे ज्यादा अद्भुत नजर आई। नेता से लेकर अभिनेता तक लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे और आज जब बप्पा को विदाई दी जा रही है, विसर्जन के लिए बप्पा निकल चुके हैं, तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जनसैलाब बप्पा के साथ गणपति की प्रतिमा के विसर्जन के लिए जा रहा है। इसके साथ ही ये 6 तस्वीरें और अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर विसर्जन की जो परंपरा है उसे निभाया जा रहा है। सुबह से ही लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग रूपों के गणपति जो अलग अलग पंडालों में सजे, उनकी पूजा 10 दिन तक हुई और आज अनंत चतुर्दशी के दिन आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। आंखें नम है, चेहरे पर खुशी है, साथ ही साथ भक्ति है, भाव है, श्रद्धा है जो बप्पा के प्रति लोगों में नजर आती है। देखिए, गणपति विसर्जन का जो विधि विधान है उसके बारे में भी आपको बता दें। घर में जो प्रतिमा स्थापित की है उसका आज विसर्जन का दिन है। पूजन में नारियल, शमी का पत्र आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए आप ले जाएं। इसके 2 शुभ मुहूर्त भी बताए जा रहे हैं। प्रतिमा छोटी हो तो गोंद या सर पर रखकर ले जाई जाती है और अगर प्रतिमा बड़ी है तो उसको आप अलग अलग तरीके से ले जा सकते हैं। गणेश को समर्पित अक्षत को आप अपने पास रखें, ऐसा माना जाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं गणपति। उनकी प्रतिमा का विसर्जन जरूर किया जाता है, लेकिन बप्पा उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, इसीलिए उनसे जुड़ी किसी चीज को अपने पास रखना होता है। तो सबसे मंगल माना जाता है अगर अक्षत, वो चावल जिससे आपने पूजा की है, उसे आप अपने पास रखते हैं तो बप्पा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहता है। अब ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बड़ा जन सैलाब मुंबई में इस वक्त उमड़ा हुआ है। रूट डाइवर्जन किया गया है। जगह जगह पर जो पुलिस है, पुलिस के जवान है, प्रशासन है, मुस्तैद है, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग को मैनेज करना सबसे बड़ी मुश्किल टास्क होता है। लेकिन हर बार लगभग ऐसी ही तस्वीरें हम मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से देखते हैं और आज की तस्वीरें भी बेहद अद्भुत हैं। गणपति बप्पा की अलग अलग प्रतिमाएं अलग अलग भुजाओं के साथ अलग अलग आकार में तैयार की गई हैं और उन्हीं प्रतिमाओं पर आस्था दिखाते हुए ये हजारों भक्त जो इस वक्त बप्पा की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लालबाग के राजा आखिरकार अपने पंडाल से बाहर निकल चुके हैं। तस्वीरों में आप देखें, सीधे ये लालबाग का राजा का जो मेन गेट है वहां पर अब लालबाग के राजा पहुंच गए हैं। जबरदस्त भीड़ यहाँ पर लोगों की और क्राउड मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है और ऐसे हालात में देखिए कि किस तरीके से अब धीरे धीरे लालबाग के राजा को अब आगे लाने की कोशिश की जा रही है। भव्य विसर्जन यात्रा होती है लालबाग के राजा की और ये तस्वीरें देखिए कि ये जो मेन गेट है ये एक महल की तरह है और उस मेन गेट पर अब लालबाग के राजा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिखावा होगा, एक शो किया जाएगा। यहाँ पर एक म्यूजिकल और इलेक्ट्रिकल शो होगा और देखिए अब धीरे धीरे लालबाग के राजा फाइनली अपने मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं और लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है।
जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, यहाँ के कार्यकर्ता हो या मुंबई पुलिस हो, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ लालबाग के राजा के लिए होते हैं। कई घंटे लग गए हैं उनको सिर्फ अपने पंडाल से अभी ये मेन गेट तक आने के लिए, और अब ये पूरे लालबाग का जो इलाका है वहां पर एक पूरा सर्कल लगाएंगे, जिसके बाद वो धीरे धीरे आते हुए चिंचपोकली से बाइकल्ला नागपाड़ा होते हुए आगे जाएंगे और गिरगांव चौपाटी पहुंचेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी जबरदस्त भीड़ यहाँ पर। अब थोड़ी देर में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक शो है वो शुरू हो जाएगा और बस नम आंखों से बाप्पा को विदाई किया जा रहा है, और ये भरोसे के साथ कि पूरा जो साल है वो सुख शांति और समृद्धि से बीते, एक साल जल्दी बीत जाए और अगले साल बाप्पा जल्दी वापस आए। तो अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हमारे संवाददाता ने आपको दिखाई, जब लालबाग के राजा की जो विदाई है उसकी परंपरा की शुरुआत हुई थी। जो मुख्य दरवाजा है वहां से उनकी प्रतिमा को आगे लाया जा रहा था, लेकिन जन सैलाब ये बता रहा है कि आस्था कितनी ज्यादा है। विसर्जन को लेकर बहुत पहले से तैयारियां की जाती हैं। बप्पा को 10 दिन परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है और आज के दिन बप्पा को विदाई दी जाती है। तो आज मुंबई से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अद्भुत तस्वीरें हैं। अबीर गुलाल ढोल नगाड़ों के बीच बप्पा को विदाई दी जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बप्पा के कान में अगर किसी मनोकामना को कहा जाए या अपनी दुख दुविधा को उनके सामने बताया जाए तो बप्पा उसे हर लेते हैं, और इसीलिए बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं बप्पा के अलग अलग स्वरूप, जिनकी 10 दिनों तक पूजा हुई और उसके बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदाई दी जा रही है। जो उत्सव है वो सबसे ऊपर नजर आ रहा है, आस्था सबसे ऊपर नजर आ रही है। हर गली चौराहे पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। ऐसे में जो क्राउड मैनेजमेंट है वो करना काफी मुश्किल वहां की पुलिस प्रशासन के लिए होता है, लेकिन आप देख सकते हैं हर तरफ जहां तक नजर जाएगी या तो बप्पा की मूर्ति होगी, बप्पा की प्रतिमा होगी, और बप्पा की प्रतिमा के नीचे उनके भक्त, ये बड़ा जन सैलाब जो आस्था और भक्ति को दर्शा रहा है। देखिए, मुंबई में लालबाग चा राजा के पंडाल के बाहर विसर्जन कार्यक्रम के दौरान एक मानवीय तस्वीर भी सामने आई, जहां भीड़ के बीच अचानक से एक एम्बुलेंस गाड़ी फंस गई। इस दौरान लोगों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया, जिससे गाड़ी आसानी से भीड़ के बीच से निकल सकी, और ये उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीड़ इतनी जबरदस्त है, जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको लोगों का सैलाब नजर आएगा, लेकिन एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया गया। ये मानवीय तस्वीर भी मुंबई से आज निकलकर सामने आई है।